वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप इसको बी फार्मेसी के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में देखोगे इन द पोर्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट इज एल्डोल, इस वर्ड को समझना पड़ेगा। एल्डोल जो बेसिकली कंबाइन है वर्ड, ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। एल्डिहाइड एल्कोहल जब आपस में मिलते हैं तो एल्डोल का फॉर्मेशन होता है और रिएक्शन की प्रोसेस को बोलते हैं एक कंडेंसेशन रिएक्शन है ये। इस वजह से हम इसका पूरा नाम वो जो बोल रहे हैं वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन है। रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन ये कहती है एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन undergoes self addition in the presence of a base to form a product called aldol and the reaction is called aldol condensation। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो पहले रिक्वायरमेंट है, हमें ऐसा रिएक्टेंट लेना होगा जिसके अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और एक बेस की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा लाइक OH माइनस जो आपका बेस से मिला है, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका एल्डोल प्रोडक्ट होगा। और इसके इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम एल्डोल कंडेंसेशन। एक थोड़ा सी गहराई में जाते हैं बात की कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे हम पहचाने कि कम रिएक्टेंट के अंदर हमारा प्रेजेंट है या नहीं। तो एग्जांपल लेते हैं बेसिक इसके साथ, ये जो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, तो जो कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को करवाने के लिए देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन योर रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में से किसी एक के पास या तो दोनों के पास, नहीं तो कम से कम एक रिएक्टेंट के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। जब ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, यहाँ पर आपका एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा। इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपका होता है इनोलेट आयन का फॉर्मेशन। इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा? आपने पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया जिसके अंदर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, उसके ऊपर आपका OH माइनस जो कि बेस से मिला आपको, OH माइनस न्यूक्लियो जो आपका है रिएक्ट अटैक करेगा आपके अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्ट अटैक करने के बाद आपका ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दैट कार्बन, और कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा विद वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इनोलेट आयन। इनोलेट आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल की बेसिक डेफिनेशन भी यही कहती है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज तो को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और इसके साथ आपका OH और H मिलकर आपका वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा एज अ साइड प्रोडक्ट इन योर रिएक्शन। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका होगा, आपका जो दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपका इस इनोलेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे? आपका जो इनोलेट आयन के ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, और आपका बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा, और आपकी अटैचमेंट होगी बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। तो आपका ये कार्बन कार्बन के बीच अटैचमेंट हो गई और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, जो आपके कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O की ब्रेकेज के बाद आपका ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट हुआ था। थर्ड स्टेप पे आपका ये होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल आपका स्टेप 1 में बना वही स्टेप 1 में अब स्टेप थर्ड में आएगा। आपके सेकेंड स्टेप से जो प्रोडक्ट मिला आपको, उस पे आपका वाटर मॉलिक्यूल आकर अटैक करेगा और इस O के साथ H की बॉन्डिंग होगी टू फॉर्म OH, और OH माइनस अगेन आपका रिलीज हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ साइड प्रोडक्ट, और आपका फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी योर एल्डोल। ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। अब इस एल्डोल प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O है और एक OH ग्रुप है, तो इसलिए इसका जो आयोपैक नेम हो गया वो हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। आई होप इसका नाम आपको इजीली क्लियर होगा, आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो। इसके बाद है आपका एल्डोल प्रोडक्ट के बारे में कुछ हाइलाइटर्स या फिर बोल सकते हैं कुछ खासियत इस एल्डोल प्रोडक्ट की। तो पहले पॉइंट में आपका ये है कि पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन विल अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ सेकेंड
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो वही हुआ आपका कार्बन और कार्बन के बीच में अटैचमेंट हुई है। दूसरा पॉइंट कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, कि आपके एल्डोल प्रोडक्ट के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, पहला आपका कार्बोनिल और दूसरा हाइड्रोक्सिल। तो आपका एक तो हो गया ये कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपके एल्डोल प्रोडक्ट के अंदर। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपके बीटा पोजीशन पर अटैच है फ्रॉम दैट कार्बोनिल कार्बन। तो अगर मैं इस वाले कार्बन को कंसीडर कर रहा हूं तो इस वाले कार्बन से एडजेसेंट कार्बन अल्फा पोजीशन पर हो गया और नेक्स्ट कार्बन आपका बीटा पोजीशन पर हो गया। तो इस बीटा पोजीशन वाले कार्बन के साथ आपका हाइड्रोक्सियल ग्रुप अटैच है। इसके बाद आती है बात आपकी फोर्थ पॉइंट के बारे में। इसमें आपका ये होता है कि जब कोई कीटोन, जैसे अभी आप हमने एल्डिहाइड एज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिए थे, तो इसी तरीके से अगर कोई कीटोन रिएक्ट करेगा, ऐसा कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो मैं बेसिक एग्जांपल एक एसीटोन मॉलिक्यूल का लेकर चलता हूँ। एसीटोन मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक बार आप इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये आपका कार्बन हो गया और कार्बोनिल कार्बन के साथ जो अटैच हुआ वो अल्फा कार्बन, और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच हुए दैट विल बी योर अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको अगर हम एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेते हैं तो अगेन आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा और फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो आपका कीटोल्स होगा। हम यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डोल की जगह मोर प्रोनाउंसली आपका कीटोल के नाम से जाना जाता है। एक और खास चीज फिफ्थ पॉइंट में जो बताई गई है आपके एल्डोल प्रोडक्ट के बारे में, कि एल्डोल प्रोडक्ट को, ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट है, इस एल्डोल प्रोडक्ट को अगर मैं हीट कर देता हूं तो यहाँ से आपका जो ये दो कार्बन जिनके बीच में पहले अटैचमेंट हुई थी उसमें से यहाँ से OH और यहाँ से H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एक एल्कीन एंड एल्डिहाइड कंटेनिंग प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। इस केस में आपको मिल रहा है 2-ब्यूटेनल, इसका कॉमन नेम हो गया क्रोटेनएल्डिहाइड। इसके बाद मिक्स्ड एल्डोल। अब एल्डोल आई गेस आप अच्छे से समझ चुके होंगे। मिक्स्ड एल्डोल में सिर्फ इतना डिफरेंस है, मिक्स्ड या फिर क्रॉस ये वर्ड तब आते हैं जब हम दो डिफरेंट रिएक्टेंट एज अ हमारे एल्डोल रिएक्शन के अंदर लें। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं तो मैंने पहला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है बेंजल्डिहाइड और दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर लिया है आपका एसिटल्डिहाइड। तो अब दोनों जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है, तो अब मैं यहाँ पे टर्म यूज करूंगा मिक्स्ड या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगेन आपका रिएक्शन जो है एक बेस की प्रेजेंस में होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी ये है कि आपके एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एटलीस्ट एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर और कार्बन के बीच में अटैचमेंट होगी और आपका ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट हो गया। अब जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि जब इस एल्डोल प्रोडक्ट को हीट करेंगे तो इस OH ग्रुप, यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको एक नेक्स्ट इसका जो स्टेप होगा वो प्रोडक्ट मिलेगा जिसके अंदर एक एल्कीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होगा। तो इस केस में आपको मिल रहा है सिनमेल्डिहाइड और वाटर मॉलिक्यूल एज साइड प्रोडक्ट। तो ये था आपका एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ चैनल्स पे और भी सेक्शंस में वीडियो मेंशन है। नॉर्मल आपकी कैरियर को लेकर एडवाइस भी मेंशन है वीडियोस में से। एक बार आप प्लेलिस्ट के थ्रू गो थ्रू होइएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे मिलेगी। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो। इफ यू डू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट जस्ट पुट दैट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई दैट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।